गुरु खालसा सत संगत जी साहिब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की महान बख्शिश रहमत हुई है। रहमत दा सदका पोह दा महीना बतीत होया अते माघ दा महीना प्रारंभ होया। कल जिहड़ा दिहाड़ा सी कल तो बसंत रुत भी प्रारंभ हुई है, बसंत राग की प्रारंभता हुई है। जिन्हां दे ग्रह के अकाल पुरख ने बख्शिशां कीतियां उन्होंने खुशियां दे नाल भाव लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया। कहण तो भाव भी एक नवा साल चढ़िया, इस प्रकार भी लोग कई मनाया करते ने। सो जिस संबंध के अंदर संगरांद अते 10वें पातशाह साहिब सतगुरु वाले कुले आलम धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े के संबंध अंदर रखे गए श्री सहज पाठ संपूर्ण भोग पाए गए ने। 10-15 मिनटां की हाजरी दास ने आप जियां दे दर्शन करने ने। उस तो उपरंत अपने इलाके के महान प्रसिद्ध रागी जथे भाई सिपाही करजोत सिंह होर भी जिहड़े कीर्तनीय जथे हैं हाजरी भरनगे। महापुरखा ने अरदासां बेनतियां कीतियां सतगुरु रहमत करन। आओ गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन की सिफत सलाह कुछ समा करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह अदब सहित धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं शीश झुका करके हाजरियां लगवाइए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सब तो पहला क्योंकि महाराज जी के बचन हैं आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे। 4 मिले 64 खिले मिले 20 कर जोर गुर सिख को गुर सिख मिले। खिले हैं 7 करोड़ 7.5 करोड़ रोम। 3.5 ते 3.5 7 करोड़ रोम बनते ने, पवित्र हो जाते हैं जिहड़ा सिख सिख नूं फतेह बुलाउंदा। ऐसी बख्शिश जिहदे विच सिमरन भी है तो जिहदे विच समर्पण भी है। वाहिगुरू सिमरन है, जी का खालसा ये समर्पण है। ये केवल ते केवल एक गुरु कलगीधर महाराज जी हैं जिन्हां दी हर एक गल दे विचों, क्योंकि गुरु नानक दी जिहड़ी प्रणाली है जिवें विद्वानां दा कथन भी ज्यों केले की पात में पात पात में पात त्यों नानक की बात में बात बात में बात। खालसे पंथ की हर एक गल न्यारी है, किसी दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। हुण जिवें दूजे भाई गुरदास साहब होए ने, जदों भाई गुरदास साहब जी दियां वारां पढ़दे हैं तो एक तो भाई गुरदास साहब होए ने जिन्हां ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप लिखवाया सी, आप भाव लिखारी बने सी, लिखिया सी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के मामा जी गुरु अमरदास महाराज जी के भतीजा जी भाई गुरदास साहब होए ने। एक भाई गुरदास सिंह होए ने जिन्हां दियां वारां भी फिर बाद दे विच सिख पंथ ने जोड़ दित्तियां। उन्हां दियां लिखतां दे विच ये शब्द है, हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला, नानक निरपन निरंकार विच सिद्धा खिला, गुरसिमर मनाई काल का खंडे की वेला, पीवा पाहल खंड तार होए जन्म सोएला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु जी। ये दूसरे होए ने भाई गुरदास सिंह ते पहले सी भाई गुरदास साहब। भाई गुरदास साहब का जिक्र करते हैं भी वह प्रगटिओ मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। बई एडी क बख्शिश भाई गुरदास साहब नूं इन्ना क मर्द अगमड़ा शब्द वरतना पिया। एक शब्द धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच पढ़दे आ मरदाने वास्ते, ते मरदाना शब्द भी वैसे मर्द वास्ते है। उत्थे दा भी अर्थ दोने भाव मेल खा रहे ने। वह प्रगटिओ मर्द अगमड़ा, मर्द भाव वखरा, किसी दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। दास ते कई बारी बेनती करदा भी
कई कह भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस तरह फिर युद्ध लड़िया जिस तरह मराठे शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़िया सी। नहीं नहीं, ये भी तुलना के बराबर नहीं। कई कह जी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सी, इस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी मर्यादा निभाई। नहीं नहीं, भगवान राम चाहे सल्लल्लाहु अलैहि व हजरत मुहम्मद साहब चाहे महात्मा बुद्ध, किसी के नाल तुलना नहीं की जा सकती। दास ने पटना साहब जी की धरती तो लै करके हजूर साहब जी की धरती तक का जिहड़ा सफ़र है वो संखेप जिहा बयान करना कि पटना साहब जी की धरती ते महाराज का आगमन होंदा है, जिहदे बारे गुरु कलगीधर महाराज आप जिक्र करते हैं। महाराज 24 अवतारां का इतिहास लिखने दे 10वें ग्रंथ की बाणी दे विच, 10वें ग्रंथ की बाणी दे विच महाराज इतिहास लिखदियां जदों 24 अवतारां का संपूर्ण हुंदा आ, चाहे विष्णु अवतार, कृष्णा अवतार, रामा अवतार, गोबिंद गीता आदि के सारियां दा जदों महाराज सच्चे पातशाह जी रमैन का जिक्र करन तो बाद जदों सारे अवतारां का जिक्र खत्म हुंदा ते महाराज फिर जिक्र करते हैं। महाराज कहते अब मैं अपनी कथा बखाना तप साधत जे बिद मोहे आना। हे भाई सिखो पढ़न वाले हो, सुनन वाले हो, हुण पहलां दा जिहड़ा मैं लेखक लिखिया जिन्ना भी वो मैं होर अवतारां दा जिक्र कीता सी। महाराज कहते हुण ध्यान दे नाल पढ़ियो, ध्यान दे नाल सुनियो। हुण मैं अपनी इत्थे एक इशारा आ भी हुण मेरी कथा आरंभ हुंदी आ। अब मैं अपनी कथा बखानो, भाव हुण मैं अपनी बयान कर लगा। इस तो पहला जिहड़ी सी वो अवतारां दा सी। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जे बिद मोहे आनो। महाराज कहते पिछले जन्म दे विच मैं सुमेर पर्वत उन्हां पहाड़ी दियां चोटियां दे बर्फीले अस्थान ते बैठ करके मैं बड़ा लम्मा समा तप कीता सी। उस वक्त मेरा दुष्ट दमन नाम सी। अज भी किते तुसी गूगल दे उत्ते भी सर्च मार सकते हो, जां पुरातन ग्रंथां दे विच लिखिया मिलदा। ज्ञानी मान सिंह चौर वो जिक्र करया करते सी, सिख पंथ के बड़े विद्वान रहे ने वो। तो उन्होंने जदों इस चीज़ की पड़चोल की तो पुरातन ग्रंथों के विच एक दुष्ट दमन एक जोगी होया, राज भाग छड्ड करके योग धारण किया। तो अज भी साइंस ने जिस वक्त महाभारत के युद्ध की खोज की तो खोज करदियां करदियां उस जोगी की भी खोज सामने आई। तो उन्होंने इधर बंगाल ढाके बिहार के इलाकों के विच हजे भी उस जोगी दीयां मूर्तियां जमीन के हेठों निकलियां। भाव एक इशारा आ बई दुष्ट दमन दीयां वो मूर्तियां उन्हें सारा कुछ छड्ड दिता ते हिमालय पर्वत के उपर बैठ करके बड़ा लम्मा समा योग किया। जिथे किसी वक्त पांडु राजे ने योग किया सी। पांडु राजा पांडवां दा पिता होया, एक धृतराष्ट्र होया जिहड़ा नेत्रहीन सी, एक पांडु राज होया, दोवें भरा होए सी। ये ते उसने जा करके उस सुमेर पर्वत की धरती ते जो कमाया उस धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपना जिक्र करते हैं। कहते असी भी उत्थे बड़ा लम्मा समा तप किया। कहते फिर परमात्मा वालों चलो हुक्म होया, असी अवतार धारिया। तात मात मुर अलख अराधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते मेरे माता ने ते मेरे पिता ने बड़ा लम्मा समा तप किया। ये नहीं पहला कुख भी पवित्र होनी चाहिए, पवित्र आत्मा ने अवतार धारना है। तो बड़ा लम्मा समा तप किया मेरे माता ने मेरे पिता ने। फिर पटना साहब जी की धरती ते साडा महाराज कहते आगमन होया। चलो आगमन होया, सारा इतिहास आप लगभग सरवण करते रहने कि भीखन शाह फकीर जिहड़ा कड़ाम का रहन वाला उन्हें कड़ाम तो तुरया तो 2 महीनों के विच उस धरती ते पहुँचया। जा करके दर्शन किए ने बाला प्रीतम जी दे। ते कुजियां दे विच उन्हें दुध रखिया होया। कईयां ने बाल्टी का जिक्र किया भी बाल्टियां दे विच दुध लै करके गया भी जे एक दे विच पानी एक दे विच दुध आ, जे दुध दे होणगे हाथ उत्ते रख देणगे तो असीं समझांगे भी हिंदुआं दे राखे ने,
जे पानी दे उपर हथ रख दिता बाला प्रीतम ने तो असी समझांगे भी मुसलमाना दे राखे ने। पर 2 महीनों की आजू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बाबा किरपाल मामा किरपाल चंद जी की गोद दे विच ने ते पहला उन्होंने सज्जा हथ रखिया दुध वाली बाल्टी दे उपर, फिर खब्बा हथ रखिया पानी वाली बाल्टी दे उपर। कहने तो भाव सानू दोवें परिवार ने। समय ने चाल चली उसे पटना साहिब जी की धरती ते गुरु कलगीधर महाराज जी ने अनेकां चोज कीते ने। जिस पंडित शिवदत्त के मन दे विच शंका सी भी मैं इस बालक नूं तां अवतारी पुरख मनांगा जे ये मैनू भगवान राम दे रूप दे विच दर्शन देवे। भगवान राम दे रूप दे विच बाला प्रीतम जी ने उस पंडित शिवदत्त नूं दर्शन दिते। राणी फतेह चंद मैणी होर भी किन्नियां कुं नूं तारिया, जिथे अनेकां ही बख्शिशां वरताईयां। उत्थे गुरु कलगीधर महाराज एक दिन उस जमुना के किनारे ते खेड रहे ने। साखी लगभग आपां सरवण कीती है। संखेप जी बेनती भी मर्द अगंबड़ा क्यों आ, इहो विशा आ मेरा बई किसी दे नाल तुलना नहीं की जा सकती। माता जी ने सुंदर कंगन सुंदर कड़े बना करके रखे हुए ने। बाला प्रीतम जी ने उन्होंने कड़िया नूं पहनिया होया जमुना के किनारे ते खेड रहे ने। खेडदियां खेडदियां एक कड़ा जिहड़ा वो गंगा दे विच डिग गया। शाम नूं वापस आए ने ते माता गुजर कौर जी ने पुछना कीता, पुत्र तुहाडे हत्थां दे विच कड़े पाए सी ते एक कड़ा है, एक कड़ा कित्थे सुट दिता। ते बाला प्रीतम अगले दिन माता गुजर कौर जी नूं उत्थे लिजा करके दूसरा कड़ा भी चला के मारदे ने। कहन लगे माता जी वो पहला कड़ा भी उत्थे डिग गया जिथे आ कड़ा डिगिया है। ते माता कहन लगी पुत्र ये बड़े कीमती कड़े ने, ये सोने दे कड़े ने, इन्हां दे उपर हीरे जड़े हुए ने, इन्हां दे उपर कढ़ाई की हुई है। ते सतगुरु जी कहन लगे माता जी ये कड़े बड़े सस्ते ने, ये सोने दे कड़े ने, किसी भी सुनियारे दे कोलों बनाए जा सकते आ, किसी कारीगर दे कोलों कढ़ाई कराई जा सकती आ। माता जी खानां दे विचों हीरे समुद्रां दे विचों हीरे लिया करके इन्हां दे उपर जड़ाए जा सकते आ। पर माता जी मैं सस्ते कड़े नहीं पहनने, मैं तो महंगे कड़े पहनने हैं जिहड़े सिरां दे समान सिरां नूं कुर्बान करके सिर वार करके जिहड़े कड़े पहने जाणगे ना माता जी वो कड़े मैं पहनने आ ते उही कड़े मैं अपने सिखां नूं पवाउणे। वो कड़े गुरु कलगीधर महाराज जी ने सर्वलो दे कड़े फिर पहनाए ते अज भी सिखां दे गुट्टां दे विच शोभदे ने। पकड़ नहीं किसी चीज़ की कि उस जमुना के किनारे ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कड़े भेटा करते हैं। जिस दिन जमुना श्री पाउंटा साहिब जी की धरती ते आउंदे ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी उत्थे अपने भूआ के पुत्रां नूं भेंट करते हैं। पकड़ नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि भंगाणी का पहला युद्ध 20-22 सालों की उम्र दे विच जिहड़ा सतगुरु जी ने जितया। दूसरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सतलुज के किनारे ते आनंदपुर साहिब जी की धरती ते खंडे बाटे का अमृत तैयार किया। अमृत तो बहुतियां ने तैयार किया, कईयां ने अपने पैरों नूं धो के भी पिलाया, कईयां ने पानी नूं पी के भी पिलाया, कईयां ने दुध नूं भी अमृत आखिया। बाणी दे विच दुध का भी जिक्र आउंदा भी अमृत। पशु खल खांदा आ, घाह खांदा आ ते अमृत वर्गा दुध दिंदा। महाराज कहंदे खल खावे अमृत दे, दुध नूं भी अमृत आखिया। एक अमृत शास्त्रां दे विच अंब नूं भी अमृत आखिया, अंब दे रस नूं। पर ऐसा अमृत किहड़ा जिहड़ा पी करके जिहड़ा कह रहा भी महाराज नांगी करदन पकड़ी हमने, महाराज काम हमारा तोलन तकड़ी, नांगी करद कबू नहीं पकड़ी। महाराज चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाएं। महाराज ऐसा अमृत असी तो कदे नंगी करद नहीं पकड़ के वेखी। महाराज साड़ी तो किरत तोलना तकड़ी नूं पकड़ के आ ते सतगुरु जी ऐसा अमृत महाराज कहंदे छक के वेखो। छकिया
ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਬਈ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਖੇਪ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। 18 ਦਿਨ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। 1.25 ਤੋਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, 1.25 ਤੋਲਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੁਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਲਿਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 1.5 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 22 ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 1.5 ਸੰਸਕਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਗੀਨੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਹਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਸ ਤਰਵੈਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਕੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗੀਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਵੇਖ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਨਗੀਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਲਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਾਠੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਘਾਟਿਆ, ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰੀ ਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮਾਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਾਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰੁਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरियंद बड़े हो। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਤਨ ਬਰੜਾਈ ਸੀ आवाज में बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, ले आओ तन पाक पे हथियार सजा दें, नन्ही सी कमान छोटी सी तलवार सजा दें। हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, दादा की जगह तुम तीर समझना, जितने मरे उसे इन्हें बेपीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, ओह मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ही कर सकता, जिहदे बारे भाई गुरदास साहब जी नूं लिखना पिया हर सच्चे तख्त रचाया। मैं इको पौड़ी के अर्थ कर रहा सी कि भाई गुरदास साहब जी ने एक पौड़ी का जिक्र किया। भाई गुरदास सिंह जिन्हों ने खंडे बाटे की पहल छकी सी, बह प्रगटिओ हर सच्चे तख्त रचाया, सतसंगत मिला नानक निरपौ निरंकार विच खिच सिद्धा खिला, गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला, पीवा पहल खंड तार होए जन्म सुहेला। सो उस विलखण अगमी जोत गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का आगमन मना रहे हैं अते संग्राम का दिहाड़ा है। सतगुरु का रहमत बेनती आ भी भाई केसां धारी होइए, खंडे बाटे का अमृत छकीए। जिन्हें सारा अपना राज पाग त्याग करके खंडे की पहल छकी सी, जिन्हें सारा कुछ अपना कुर्बान कर दिता, ते अज दा सिख कह रहा जी मेरे खाण पीण की उम्र आ, मैं खंडे बाटे का अमृत नहीं छक सकता। हजे तो जी मेरा बच्चा हजे बालक आ, ये खंडे बाटे की पहल नहीं छक सकता। ये बहाने ये गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी के अगे बहाने नहीं, ये एक दूसरे को समझाउण वास्ते कह दिंदे आ भी चलो अगला महापुरख जे कहण भी भाई खंडे बाटे का अमृत छक लो, तो कहण चलो महापुरखों की हुण गल नूं टाल ही दईए। सो गल गुरु कलगीधर महाराज जी के अगे ये गल टलनी नहीं। महाराज कहते तेरे वास्ते पुत्रां नूं बारिया, इस धरती नूं 700 बरा गुलाम सी जिहड़ी, उस धरती नूं पुत्रां दे परिवारां दे जीआं नूं कुर्बान करा के इस धरती नूं आज़ाद कराया। सो सतगुरु का रहमत तिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर्व संगत दा, कोटान कोट शुक्र धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरखों का संत बाबा गुरदेव सिंह जी उन्हों का जो इत्थे विद्या दीयां दातां भी दे रहे हैं, संथ्या कीर्तन सिखलाई आदि, ते दूरों नेड़ियों चल करके संगतां इत्थे योगदान पाउंदियां ने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महापुरखों का। बख्शो आसीस होइयां पुल्लां दी खेमा, बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी